सुप्रभात बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सत्र का प्रारंभ हम लोग अब्दुल कलाम के द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण बातों से करते हैं। ठीक है ना। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद आने नहीं देते। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोग इसका भाव भी समझ गए होंगे और इस पे आप लोग अपने जीवन के उत्थान हेतु अमल भी कीजिएगा, है ना। अब चलिए ये हम लोग आज के इस सत्र में सूर और तुलसी के पद, है ना, अभ्यास 13, इसका आज हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत ये क्या है, अलंकार की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जैसा कि मैं बताई भी थी कि हम लोग अर्धवार्षिक से पहले 8 अलंकार का समापन किए हैं और उसी को पुनः हमें ये वार्षिक परीक्षा का जो शेषांश बचा हुआ है कुछ अभ्यास, जिसमें कि पुनरावृत्ति करनी होगी, है ना। तो देखिए ये अभ्यास 13 में है, जिसका कि शीर्षक ही है कि अलंकार की पुनरावृत्ति। क्या था पाठ? वो सूर और तुलसी के पद, यानी अभ्यास सूर और तुलसी के पद। अब ये ध्यान दीजिएगा, नीचे ये काव्य की पंक्तियां दी गई हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद और उसके बाद हम उस पे विचार करेंगे। क्या है? को तू तो कहित बल्कि बैनी जो है लांबी मोटी। ये किस दोहे का अंश है? किनका? सूरदास का, है ना। कृष्ण के, बाल कृष्ण की कही हुई, जो कि यशोदा मैया से कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये जो है ख, विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। ये किनके द्वारा रचित दोहे का अंश है? ये तुलसी जी का, जिनके की आराध्य श्री राम है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब इन काव्य पंक्तियों में जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में आया है उन्हें लिखिए। ठीक है। तो ये किस वर्ण की पुनरावृत्ति है ना। पहले में बल और बैनी, जिसमें किस वर्ण की? ब वर्ण की। ठीक है। ख, दूसरे में देखिए विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। इसमें अरुण अधर, जिसमें कि अवर्ण। ठीक है ना। मुख मधुर, जिसमें म वर्ण। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ आपको अभ्यास में पूरा करना है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, होता है। अब ये ध्यान दीजिए, आगे नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर बताइए। ठीक है। कारहत गुहत नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। ये सूर के दोहे का अंश है, जिसमें कि उपमेय, उपमेय क्या होगा? चोटी। ठीक है ना। उपमान नागिन। ठीक है। साधारण धर्म बल खाना, है ना। लोटी, जो कि आया है शब्द ना। ठीक है। वाचक क्या हो गया? सा, है ना। अब ये चलिए दूसरा, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया।
ये तुलसी के दोहे का अंश है। इसमें उपमेय रघुबर, उपमान रघुबर, ठीक है, ध्यान देने वाली उन्हीं के समान, ठीक है। साधारण धर्म, छवि अर्थात सुंदरता, वाचक क्या हो गया, समान। अब चलिए ये कौन सा अलंकार हो गया, जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है ना। यहाँ क्या होगा बच्चों, उपमा। समझ में आ गई ना। इस तरह से उपमा के 4 अंग जो कि बताया गया है, ये चारों इसके अंतर्गत उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक, क में भी यही चीज है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये तीसरे में क्या करना है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमेय तथा उपमान बताइए। क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हैं। उपमान के उपमेय क्या हो गया, खिलौना। उपमान क्या हो गया, चंद्र। समझ में आ रही है ना। आशा है उपमेय उपमान में अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए दूसरा, चरण सरोज पखारन लागा। इसमें उपमेय क्या हो गया, चरण, है ना। और उपमान क्या हो गया, सरोज। सरोज अर्थात कमल का पर्याय है ना। चलिए, पखारन कहते हैं धोना, लागा लगना, है ना। अब चलिए, जहां याद कीजिएगा बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। समझ में आई ना। अब चलिए चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। मानवीकरण की परिभाषा याद है ना। आगे हम लोग इस पे विचार करेंगे। यहाँ क्लियर आप लोगों को बताया गया है किसका, मानवीकरण, है ना। मनुष्य की तरह व्यवहार, जड़ में क्या है, वस्तुओं का प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं के आधार पे आरोप किया जाए। चलिए अब ये क्या है, क, बीज हजारों आंखें मीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े। क्या करना है, मानवीकरण अलंकार स्पष्ट करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ बीजों को आँख मीचते और चादर ओढ़ते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा, है ना। अब चलिए, ख में फूल हंसे कलियां मुस्काईं। बिल्कुल क्लियर ये मानवीकरण अलंकार दिख रहा है ना। क्या हुआ, यहाँ फूलों और कलियों को कैसे हंसते और मुस्काते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, स्पष्ट है। चलिए अब आ जाइए आप अपनी
परिभाषा को, मानवीकरण की परिभाषा को रिकॉल करें। कैसे? जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। समझ में आई बच्चों? आशा है आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब ये आगे ध्यान दीजिए, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। है ना? अब तक हम लोगों ने जिन 4 अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण 4 अलंकारों की पुनरावृत्ति किए। अब इसके तहत ये नीचे आप लोगों को इन्हीं 4 अलंकारों में से ये दिया गया है, काव्य पंक्तियां दी गई हैं और अलंकारों को हमें पहचानना है। क्या है? सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। स्पष्ट दिख रहा है ना? मनुष्य की तरह व्यवहार क्या हुआ? मानवीकरण अलंकार। है ना? ख में हरिपद कोमल कमल से, बिल्कुल यहाँ क्या दिख रहा है? सा से सी कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। है ना? चलिए, गौ में कालिंदी कूल कदम्ब की डार। स्पष्ट है, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति जो कि क है ना, क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। अब आगे घ में देखिए, कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा। समझ में आ रही है? स्पष्ट दिख रहा है मानवीय व्यवहार। है ना? कान पकड़ना और क्या? सूरज का हौले से धकियाना। क्या हो गया बच्चों? मानवीकरण अलंकार। है ना? अब चलिए, अंग अपलक नभ नील नयन विशाल। एक वर्ण की आवृत्ति है, नभ नील नयन। कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। है ना? अब चलिए, चौ में मृदु मंद मंद मंथर मंथर। यहाँ भी हमें एक वर्ण की आवृत्ति स्पष्ट दिख रही है। मृदु म, मंद म, मंद म, मंथर म, मंथर म। म वर्ण की आवृत्ति यानी एक वर्ण की आवृत्ति, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार। ठीक है? अब उसके बाद आ जाइए 6, पीपर पात सरिसमन डोला। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2 अलंकार इसमें स्पष्ट दिख रहा है ना? सा से सी, ये आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। इसमें चारों ही चीज, पीपर पात पत्ता, सरिस जैसे, मंडोला, है ना? तो इसके तहत आपका उपमा अलंकार और एक वर्ण की आवृत्ति है पीपर प, इसलिए यहाँ अनुप्रास, यानी इसमें आपका उपमा और अनुप्रास दोनों ही अलंकार होगा। ठीक है? अब जौ में अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। उपमेय उपमान भी दिख रहा है और मनुष्य की तरह इस यहाँ व्यवहार भी दिख रहा है, स्पष्ट है। इसलिए यहाँ रूपक अलंकार भी हो गया
और आपका मानवीकरण अलंकार भी है ना। इस तरह से आज हम लोगों ने इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण 4 अलंकार का पुनरावृत्ति किया। आज की कक्षा में बेटा यहीं तक। अगली कक्षा में इसके आगे हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।